राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को पाकुड़ पहुंचेंगे, जहां महेशपुर में उनके कई कार्यक्रम तय हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर उनके दौरे की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां दिखाते हैं हम आपको। माननीय मुख्यमंत्री कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आम जनों के लिए काफ़ी लाभकारी योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कल पाकुड़ जिला के गायबथान मैदान से लॉन्च करेंगे। इसीलिए अपने आप में ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य का ये लॉन्च पाकुड़ जिला से हो रहा है। ये जिला वासियों के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण बात है, गौरव की बात है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के शुभारंभ कल पाकुड़ से होने जा रही है। मैं आपको बताऊं कि पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा अंतर्गत गायबथान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की शुभारंभ करने जा रही है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे मुख्यमंत्री सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी और दीपिका सिंह पांडे भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर बावरी हजारीबाग पहुंचे और हजारीबाग के झंडा चौक स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का हजारीबाग आगमन 23 अगस्त को रांची में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें संबोधित करने को लेकर था। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में रात 11:40 में एक सजा याफ्ता कैदी शाहिद अंसारी, जो हत्या और गैंग रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, बीमारी का बहाना बना करके इलाज कराने आया था हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में, और रात के 11:40 बजे 11 तारीख के रात के 11:40 बजे उनके सुरक्षा में तैनात हवलदार चौधरी हेमरम, जो बेंगाबाद विष्णु के निवासी थे, उनके सोए होने का फायदा उठाते हुए उनका गला बहुत ही क्रूरता तरीके से उनकी हत्या करके वहां से पैदल फरार हो गया। आज इतने दिनों के बाद भी उनका कोई आरोपी या जो हत्यारा है वो पकड़ा पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। किसी ने भी एक शब्द संवेदना के नहीं कहे। वो गांडी विधानसभा क्षेत्र है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं, अभी जीती हैं। एक आदिवासी परिवार का आदिवासी सहारा इतने क्रूरतापूर्वक हत्या कर जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना के उनके मुंह से नहीं निकले। एक शब्द उन्होंने उनके परिवार को नहीं कहा। कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। गिरिडीह बेंगाबाद के निवासी उस मृतक हवलदार चौधरी हेमरम के परिवार से कोई मिलने। बीजेपी महिला मोर्चे की नेत्री शेफाली गुप्ता ने सदर अस्पताल पहुंचकर इलाजरत मरीजों से कुशलक्षेम जानी और इस दौरान मरीजों की हर समस्याओं से रूबरू होकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की जो मांग है वो अपनी जगह पर जायज है। सेफ्टी और सिक्योरिटी तो हर वर्ग के लोगों को चाहिए समाज में। जो ये मांग रखे हुए हैं इनके लिए अपने पक्ष से वो सही हैं, और जहाँ तक इमरजेंसी सेवा का है, ये इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं पेशेंट को। अभी मैं पेशेंट से मिल के भी आई हूँ। एक एडमिट है इमरजेंसी सेवा में, अभी पेशेंट से मैं मिल के आई हूँ। उनको वो सेवा इन लोग डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कोलकाता कांड को कैसे देखती हैं? पश्चिम बंगाल सरकार से भी लोग नाराज हैं। हाँ, कोलकाता कांड एक बहुत निंदनीय कार्य हुआ है समाज में। वो भी एक महिला मुख्यमंत्री है वहाँ पे। ये हम लोगों के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला के साथ एक इस तरह का बर्ताव हो रहा है, और इस पे हमें लगता है कि हम लोगों को न्याय चाहिए। कोलकाता कांड को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं पाकुड़ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध करते हुए आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। आजाद हो
हो गया तो लड़की आजाद क्यों नहीं? अभी तक हम रात में जा नहीं सकते, हमारे माता पिता हमें रात में नहीं जाने देते। इस तरह की दुर्घटना के लिए हमारे माता पिता हम पे रोक लगाते हैं। आज हमको बोला जाता है कि पढ़ लो लिख लो तो तुम आगे बढ़ सकते, पर कैसे बढ़े जब डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना दुर्घटना हॉस्पिटल जैसा जगह पे हो सकता है, जहाँ पे इंसान का रक्षा करने के लिए इंसान जाता है, डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। तो हम लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट है, हमारे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पेरेंट्स डरते रात में मत जाओ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? देश की सरकार कहाँ है? क्यों नहीं फांसी मिल रहा है वो लोग को जो लोग बलात्कारी है और ये सब दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं? हम लोग को जस्टिस चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. ममता बनर्जी हाय हाय आप बोली, तो ममता बनर्जी के ऊपर इतना रोष क्यों? क्योंकि वो जब ममता बनर्जी बंगाल की सरकार है, वहाँ के हॉस्पिटल में जब ऐसी दुर्घटना हो रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है? वो अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों फांसी नहीं मिल रहा है? वो जो बलात्कारी है वो लोग को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? हर जगह की सरकार हम देख सकते हैं कि लाती है, रास्ता में फांसी देती है, रास्ता में गोली मार देती, गला काट देती। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जबकि वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में सीसीटीवी क्यों नहीं था तो फुटेज क्यों डिलीट हुआ? शहीद मनिंद्रनाथ मंडल मेमोरियल सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सरायढेला की तरफ से धनबाद के 8 लेन स्थित मेनको मोड़ पर मनिंद्रनाथ मंडल की 75वीं जयंती मनाई गई। वहीं शहीद मैदान सरायढेला में मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने मनिंद्रनाथ मंडल को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। मनिंद्र मंडल जी एक जुझारू, क्रांतिकारी और गरीब मजदूर नेता थे। इस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे थे। लोगों का विश्वास उन पर इतना ज़्यादा था कि हम समझ नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं कि उनके जीवन काल में उन्होंने सदैव गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों के लिए सदैव लड़ा है, लड़ते थे। और वो उनका यहाँ पे माफिया द्वारा उनका हत्या कर दी गई। मगर उनका नेतृत्व, उन्होंने जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उस पार्टी का कई बार सरकार इस राज्य में आया, मगर आज तक उस ऐसे शहीद को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए मैं जरूर केंद्र सरकार की बात को रखेंगे और उनका शहीद का दर्जा दिलाने का। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के बहुअरवा वार्ड नंबर 10 में आयोजित होने वाला महावीरी अखाड़े में पुलिस प्रशासन की तरफ से डीजे ट्रैक्टर और जनरेटर जब्त कर लेने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के सुभाष कुमार सिंह और चंद्रेश्वर पांडे ने बताया कि पिछले लगभग 40 वर्षों से ग्रामीणों की तरफ से महावीरी अखाड़ा निकाला जा रहा है, लेकिन इस वर्ष पुलिस प्रशासन की तरफ से बिना किसी सूचना और पूछताछ के यहां आकर ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करा दिया गया और डीजे भी जब्त कर लिया गया है। नहीं है कि हम 2013 से यहाँ अध्यक्ष हैं। आज तक किसी तरह का कैसा माहौल हुआ, हमारे माननीय डीएसपी साहब, एसपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, हमारे माननीय थाना प्रभारी सब लोग आते थे। बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ झंडा महावीरी अखाड़ा हमारा शांतिपूर्वक सब निभा जाती है। आज तक किसी तरह के कोई दंगा फसाद, कोई तरह का नहीं हुआ। कल हुआ क्या? कल होने के कारण यही है जो हमारे माननीय थाना प्रभारी जी हमसे बोले थे जो आपको क्या बोलते हैं डीजे नहीं बजवाना है। ठीक है, लड़का सब डीजे बांध दिया था, वो सब डीजे लेकर के आया, उसको मना कर दिए थे। 3-4 गाँव के गोल निकालते उसको मना किया, डीजे नहीं बजेगा तो वो चोंगा बनना है। वो सब अपने टोंगा सजा रहा था। उसी समय में बड़ा हुआ आ करके क्या बोलते हैं गाड़ी लेकर चले गए। हमको 1 घंटा बाद बिजली आने के बाद हमको मालूम हुआ जैसे घटना हुआ है, तो मालूम हुआ 2 गाड़ी लेकर चले गए बड़ा बाबू थाना प्रभारी साहब। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं यहाँ से हर एक साल महावीरी अखाड़ा यहाँ पर होती है। हर एक साल हम लोग को बहुत बढ़िया से शांतिपूर्वक से महावीरी अखाड़ा होती है। इसके चलते आज हम लोग मतलब डीजे बांधते थे, जो भी बांधते थे, अच्छा पूर्वक शांतिपूर्वक हम लोग खेल कूद के अपना घर चल जाते हैं। एक यहाँ माहौल होता था जहाँ हिंदू मुस्लिम का होता है, इस तरह का कोई तरह का नहीं है। गढ़वा जिले के नगर उटारी नगर पंचायत क्षेत्र के बभनी खान डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे जंगीपुर के उरांव टोला के रहने वाले थे। मृतकों में मानदेव उरांव का पुत्र सूरज उरांव, नंदू उरांव का पुत्र मनीष मिंज और स्वर्गीय उमेश उरांव का पुत्र चंद्रकांत कुमार शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। नगर उटारी थाना क्षेत्र में बभनी खाड़ डैम में जो पानी निकलता वहाँ 3 बच्चों को डूबने की सूचना थी। सूचना पे आने के बाद तीनों बच्चों को पानी से निकाला गया। तीनों की मृत्यु हो गई है। ये बगल के ही गांव, जंगीपुर के ही गांव के रहने वाले थे। इनकी उम्र 8 साल से लेकर के 12 साल के बीच की है। आज बभनी खाड़ डैम में
बिचला टोला उरांव टोला के 3 बच्चे की मौत हुई है। बहुत दर्दनाक घटना है और इससे सब लोग मर्माहत हैं। इस क्षेत्र के लोग आए दिन यहाँ घटना घट रही है। हम लोग इन परिवार के साथ में हैं, बिल्कुल खड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होगी तो हम लोग मदद करने